जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अश्वेतों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अमेरिका के 30 शहरों में प्रदर्शन ने वायलेंट रूप ले लिया है, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस को भी बंद करवा दिया गया था। ये प्रदर्शन इतने बुलंद तरीके से आगे बढ़े कि खबर आई डोनाल्ड ट्रंप बंकर में जा छुपे हैं। वॉशिंगटन में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया और अब पुलिस की सहायता के लिए नेशनल गार्ड्स उतर चुके हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स ने प्रदर्शनकारियों के तरीकों का क्रिटिसिज्म किया, वहीं कुछ टाइम बाद ट्विटर ने उनके कुछ ट्वीट्स हाइड भी करवा दिए। उनमें से एक ऐसा ट्वीट भी था जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के वायलेंट होने की जिम्मेदारी एंटीफा को दी। ये भी जताया कि इस प्रोटेस्ट को एंटीफा नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक कर लिया है और अब इस ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाएगा। मगर ये एंटीफा है क्या? कौन लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। एंटीफा एक जर्मन शब्द से आया है जिसका मतलब है एंटी फैशिस्ट। ये तब इस्तेमाल किया जाता था जब जर्मनी में हिटलर के नाजी पार्टी के खिलाफ जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी ने 1932 में एक मल्टी पार्टी फ्रंट बनाया नाजी पार्टी के विरोध में। यूरोप के कई देशों में ये मूवमेंट चला। 1980s में ये अमेरिका में भी होना शुरू हो गया। 2016 में ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये और ज्यादा एक्टिव नजर आया और इनके कई प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस में इन्होंने वायलेंस का भी इस्तेमाल किया। मगर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या संगठन नहीं है। तो ये लोग है कौन? दरअसल फांसीवादी विरोधी लोगों को ही एंटीफा कहा जाता है। ये वामपंथी चिंताधारा विचारधारा से ज्यादा एंटी कैपिटलिज्म में बिलीव करने वाले वो लोग हैं जो नियो नाजी, नियो फैशिस्ट, व्हाइट सुप्रीमेसी और रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण ही होते हैं, रैलियां निकालते हैं, मगर विरोध के दौरान हिंसा का भी परहेज नहीं किया जाता। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका एंटीफा को आतंकवादी संगठन करार देगा। फ्लॉयड के कई आंदोलनों के वायलेंट हो जाने पर ट्रंप ने हिंसा के पीछे वामपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और एंटीफा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। एंटीफा की शुरू होने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मगर इससे जुड़े मेंबर्स दावा करते हैं कि 1920s और 1930s के दशक में यूरोपीय फांसीवादियों का सामना करने के लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि एंटीफा की गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि एंटीफा आंदोलन 1980 के दशक में एंटी रेसिस्ट एक्शन नामक एक समूह के साथ शुरू हुआ था। इनका कोई ऑफिशियल लीडर भी नहीं है, लेकिन जब कोई रेसिज्म यानी नस्लवाद या LGBTQ से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते हैं तो इसके मेंबर्स चुपचाप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये ज्यादातर काले कपड़ों में और मास्क से अपने चेहरे को ढक कर पहुंचते हैं। हालांकि अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो 1920s और 30s में वामपंथी मूवमेंट्स जैसे रेड फ्रंट फाइटर्स लीग और द सोशलिस्ट आयरन फ्रंट हिटलर के नाजी पार्टी और इटली की फांसीवादी पार्टी से अक्सर भिड़ जाया करती थी। 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर के समय इंटरनेशनल ब्रिगेड के फॉर्मेशन के लिए यूरोप के कई देश से हजारों वामपंथी स्पेन आकर इस मूवमेंट से जुड़ गए। पीटर बेनार्ड ने एक जर्नल में नोट किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद फैशिज्म खत्म होने लग गया और उसी के साथ एंटीफा भी गायब होता नजर आया। मगर जर्मनी में बर्लिन वॉल के गिरने के बाद नियो नाजिज्म जर्मनी में उभरने लगा और उसी के साथ एक बार फिर से एंटीफा का भी कमबैक हुआ। आज के सोशल ऑर्डर में एंटीफा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में एक्टिविज्म करते हैं, मगर साथ ही स्ट्रीट्स पर काउंटर प्रोटेस्ट के रूप में फिजिकल कन्फ्रंटेशन करने से कतराते नहीं हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े लोग ऐसे वेबसाइट्स चलाते हैं जिससे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स और दक्षिण पंथियों यानी राइट विंग लीडर्स को ट्रैक किया जा सके। ये प्रोटेस्टर्स का एक ऐसा रूप है जिसने हिस्ट्री में कई सिस्टम्स को चैलेंज किया। मगर सोचने की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ना तो कोई लीडर है और ना ही कोई स्ट्रक्चर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।